This video is powered by Meta's Lifestyle Franchisee Showroom Pan India. Check description for business information. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड अ फिटनेस लवर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग जब जिम ज्वाइन करते हैं तो उनको लगता है कि किसी को लगता है मुझे मसल्स बनाने हैं, किसी को लगता है मुझे बाइसेप बनाने हैं, किसी को लगता है ट्राइसेप बनाने हैं, किसी को लगता है एब्स बनाने हैं, किसी को लगता है चेस्ट बिल्डअप करनी है, किसी को शोल्डर, मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और उसी टारगेट को अचीव करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी पूरा फोकस किया हुआ था मैंने सिक्स पैक एब्स बनाने पर। आज हमारे साथ में दीपक बावा जी जो ह्यूस्टन टेक्सास से हैं और यूएसए से हैं। हम बात करेंगे फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में और जब आप सर से मिलेंगे यू विल गॉट सरप्राइज कि एक मूर्तिकार जब मूर्ति को तराशता है तो किन किन विशेषताओं का ध्यान रखता है। दीपक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका इंडिया में स्वागत है और स्पेशली आप इस वीडियो के लिए दिल्ली में हमारे साथ में आए। मैं आपका स्वागत करता हूं मेटास फिटनेस के सभी व्यूवर्स की तरफ से। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। तो दीपक जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने जब एक इंफॉर्मेशन शेयर की लोगों से कि हम लोग एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें बॉडी शेप के बारे में बात करेंगे, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, मेल आए, क्वेश्चंस आए, तो उन्हीं सभी सवालों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो दीपक सर, पहले तो आपका इंट्रोडक्शन दें, आपके बारे में बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स ये जानें कि हम किस व्यक्ति की शख्सियत को सुनने जा रहे हैं। जी, जैसे जानते हैं कि मैं ह्यूस्टन टेक्सास से हूँ और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। फुल टाइम जॉब है मेरा। आई एम नॉट जस्ट अ जिम इंस्ट्रक्टर। तो उस हिसाब से, और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली, तो मेरा वज़न सिर्फ 50 किलो के आसपास था और मैं अपनी जो मेरी बाइसेप है उस पर ऐसे इसको उंगली और अंगूठे को मिला सकता था। ओके। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। मे बी 10 इंच बाइसेप होगा मेरा। बट जैसा कि आपने कहा कि हम लोग किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज़ से शुरू करते हैं, तो मेरा जो टारगेट था कि अपने बाइसेप को बढ़ाने का था, मैंने बाइसेप को बढ़ाने के लिए जिम ज्वाइन किया और फिर मुझे लगा कि नहीं, जिम किसी एक पर्टिकुलर मसल के लिए नहीं, पूरी बॉडी के लिए है। सो बॉडी बिल्डिंग इज़ एन आर्ट। जैसा कि एक आपने बोला कि मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है जी, तो आपकी पूरी बॉडी एक मूर्ति है। आपने नीचे से ऊपर तक उसको तराशना है ताकि जब भी कोई आपको देखे तो उसे लगे कि वाव, क्या आर्ट है, क्या प्रोपोर्शंस हैं, और नीचे से ऊपर तक उसे लगे कि यार मेरे को भी ऐसा बनना है। सो नॉट जस्ट आर्म्स, नॉट जस्ट चेस्ट, नॉट जस्ट बैक, कि उसे लगे कि एक एक चीज़ ऐसी बननी चाहिए। तो बेसिकली जब बॉडी बिल्डिंग हम लोग कहते हैं तो बॉडी बिल्डिंग हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डर के लिए, नॉट जस्ट सिक्स पैक, नॉट जस्ट आर्म्स, नथिंग स्पेसिफिक। दीपक जी, एक क्वेश्चन हमारे व्यूवर से जानना चाहते हैं कि जब हम जिस टाइम वर्कआउट करने के लिए जिम जाते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप ज़रूर बताएं। वर्कआउट करने जाते हैं तो आपके कुछ फेवरेट डेज होते हैं। जैसे मैक्सिमम लोगों का आर्म्स डे फेवरेट होता है और लेग्स डे सब लोग भागना चाहते हैं उससे कि दो एक्सरसाइज की और मैं भी अवॉइड करता हूँ। जिस दिन थाइस की बात करते हैं उस दिन मुझे लगता है कि शायद आप तो जिम जाओ ना, या अगर जाना भी है तो और कुछ कर लूँ, दोबारा बाइसेप कर लूँ या दोबारा चेस्ट कर लूँ। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सभी के लिए। तो ये सबके साथ ही प्रॉब्लम रहती है। तो बेसिकली हमें करना क्या चाहिए कि जितना जोर हम लोग बाइसेप ट्राइसेप के लिए लगा रहे हैं उतना ही जोर हमें लेग्स के लिए लगा रहे हैं, ताकि जब भी हम लोग इवन कपड़ों में भी हों तो ऐसा लगे कि प्रोपोर्शंस हैं। तो हमारे बाइसेप का साइज हमारे काव्स के साइज के बराबर है। ओके। ऐसा आना चाहिए। ये प्रोपोर्शंस हैं हमारे। अगर हमारा नेक है, जैसे हमारी वेस्ट है या हमारे काव्स हैं, हमारे थाइज हैं, एक प्रोपोर्शन के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे बाइसेप तो हैं 20 इंच बट हमारी कमर फिर भी हमारी 36 इंच है, 38 इंच कमर है। तो उसके हिसाब से कमर होनी चाहिए बाइसेप के हिसाब से, तो ही देखने में एक आर्ट लगती है। और जब हम लोग जिम जाएं तो बेसिकली ख्याल रखें कि एवरी डे शुड बी द फेवरेट डे। और स्पेशली अपने वीक पार्ट्स को ज़रूर ध्यान रखें। आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट्स तो ठीक हैं, मे बी आपके आर्म स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आपके एब्स अच्छे हैं या आपके चेस्ट अच्छी है, वो आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हैं, बट आपको हर दिन आपका स्ट्रॉन्ग डे लेना चाहिए उन वीक पार्ट्स पे। और जब भी वर्कआउट करने जाएं तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि वर्कआउट ऐसे स्प्लिट हो कि आपने शुरू में 10 मिनट कार्डियो किए, 15 मिनट कार्डियो किया, उसके बाद अपने वेट लिफ्टिंग की, जिस भी मसल की एक्सरसाइज करनी है, और उसके बाद कम से कम 15 मिनट और कार्डियो करें।
ताकि आपकी बॉडी को इनिशियल वार्म अप भी मिला है और आपकी बॉडी को लास्ट में फैट बर्निंग के लिए कार्डियो भी मिला है, तो दैट शुड बी द वर्कआउट। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने एक बात बताई, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे लगता है कि 15 मिनट 20 मिनट कार्डियो किया, उसके बाद वेट ट्रेनिंग की, उसके बाद रिलैक्स। लेकिन बहुत अच्छा आपने कॉन्सेप्ट बताया कि उसके बाद अगर हम 15 मिनट और कार्डियो करते हैं तो मसल गेन करने के साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैट है वो निकल जाता है। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दैट। और क्या बातें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि अपने व्यूवर्स से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे बिगनर्स और बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं। आप जानते हैं कि मेटास फिटनेस का चैनल लगभग 75,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करने वाला है, लगभग 30 लाख से ज़्यादा हमारे व्यूवर्स हैं, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि हमें एक एक सटीक इन्फॉर्मेशन मिले। तो होना क्या चाहिए बेसिकली कि जब भी आप जाएं जिम में, अगर आप बिगिनर हैं तो शुरू करें बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से, उनको मास्टर करें, जैसे कि पुलअप्स हैं, पुशअप्स हैं, और उनके बाद आप बेसिक एक्सरसाइज करें, कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज लाइक डेडलिफ्ट्स हैं, स्क्वाट्स हैं। ये ना सोचें कि सिर्फ मेरे को बाइसेप बनाना है तो मैं रोज़ डंबल कर्ल करूँ जाके और कुछ नहीं करूँ, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। जब हम होल बॉडी एक्सरसाइज करते हैं तभी ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिवेट होंगे। अगर आपकी लेग्स बनेगी आप प्रोपोर्शंस में आएंगे। एक चीज़ को बनाने की कोशिश ना करें, पूरी बॉडी पे काम करने की कोशिश करें और फैट भी जल्दी बर्न करेंगे सर। ग्रेट। दीपक सर, हम एक क्वेश्चन और जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। अब बहुत सारे लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं। जिम में मैं कम से कम 10 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट से मिलता हूँ जो ये कहते हैं कि सर मैं 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं 3 घंटे एक्सरसाइज कर रहा हूँ। कई लोग कहते हैं पिछले 7 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। सर वेट मसल बिल्ड की तो बात छोड़िए, आधा किलो वजन भी मेरा कम नहीं हुआ है। तो क्या हम एक कॉम्बिनेशन मानते हैं ऑफ योर एक्सरसाइज, डाइट, रिलैक्स, माइंडसेट, मोटिवेशन, तो क्या चीज़ें, क्या मतलब क्या मानते हैं आप इसके बारे में, कैसा होना चाहिए? ये एक ट्रायंगल है एक्सरसाइज, स्लीप और डाइट का। ओके। तो हम लोग किसी भी चीज़ को छेड़ेंगे तो ये ट्रायंगल बिगड़ जाएगा। ओके। सो एक्सरसाइज में हम लोग मसल को ब्रेक डाउन करते हैं, डाइट से उसको रिप्लेनिश करते हैं, और जब हम लोग स्लीप लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, तो बेसिकली मसल ग्रो होता है। ओके, तो मसल ग्रोथ सोते टाइम पर होता है जी। बहुत सारे मतलब जो यूथ हैं, यंगस्टर हैं, बिगनर्स हैं, वो हमेशा एक बात मानते हैं कि जितनी देर मैंने जिम में एक्सरसाइज की है उतनी देर मेरा मसल ग्रो कर रहा है या मसल बिल्ड हो रहा है। लेकिन वास्तविकता में मैं समझ जो पा रहा हूँ कि जिस टाइम हम एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम तो हम मसल को ब्रेक कर रहे होते हैं जी। ओके, और डाइट उसकी और न्यूट्रिशन उसको फुलफिल कर रहा होता है जी, और रिलैक्स करते हैं तो वो ग्रो करता है। बिल्कुल। और इसीलिए जो लोग स्लीप ज़्यादा नहीं ले पाते, 4-5 घंटे ही सोते हैं, तो बेसिकली उनको रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है। जब बोलते हैं लोग कि मैंने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर ली, आपने एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं की, आपने रिकवरी के लिए टाइम कम दिया है, आपने स्लीप के लिए टाइम कम दिया, इसलिए आप रिकवर नहीं कर पा रहे, आपने खाया प्रॉपर नहीं है जी। तो जैसे कि मिस्टर ओलंपिया जे कटलर ने बोला कि ओवर ट्रेनिंग इज जस्ट अ मिथ। आप ओवर ट्रेनिंग नहीं करते हैं कभी भी, आप सिर्फ अंडर ईटिंग करते हैं या फिर आप अंडर स्लीप कर रहे हैं कि हाँ आप सो ही नहीं रहे हैं, आपको प्रॉपर रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, तो मसल ग्रो नहीं करेगा। ग्रेट। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा मिथ जो बिगनर्स के अंदर है वो ये है कि एक्सरसाइज करते समय मसल बिल्ड होता है, लेकिन वास्तविकता में एक्सरसाइज करते समय आपका मसल टूटता है, ब्रेक होता है। डाइट जो आप लेते हैं उससे आपको न्यूट्रिशन, पावर, वो सारी चीज़ें उससे मिलती है, इससे मसल बिल्ड होता है। लेकिन एक्चुअल जो मसल बिल्ड होता है जब आप रिलैक्स करते हैं, एग्जैक्टली। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं भी नोटिस करता था कि जितने लोगों की टॉप बॉडी है, मतलब एक वेल मेंटेन बॉडी है, अच्छे बाइसेप्स हैं, चेस्ट है, एब्स है, पूरा ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वो जिम में आते हैं, 40 मिनट 50 मिनट एक्सरसाइज करते हैं और निकल जाते हैं। और बाकी सारे लोग 1.5 2 घंटे उनको देख के इंस्पायर होते हैं, यार ये बंदा आया, क्या बॉडी थी। अब वो 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा करते हैं, 2 घंटे करते हैं। एक्चुअली अगर आप ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो वो जितने भी मिस्टर ओलंपियाज हुए हैं, डिफरेंट डोरियन येट्स या समीर बनॉट या आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ये सब लोग यही बोलते हैं कि जितना भी आपका वर्कआउट हो उतना इंटेंस होना चाहिए, चाहे 45 मिनट्स टू 1 आवर रहना चाहिए। इतने में ही आप लोग मसल को यूज़ कर पा रहे हैं, उसके बाद तो आप कैटाबॉलिक जोन में जाना चालू कर देते हैं। जितनी आपकी एनर्जी थी वो लगा चुके हैं, अब आप जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं बेसिकली आप मसल को और नीचे लेके जा रहे हैं। ओके। तो 45 मिनट से 1 आवर तक आप इंटेंस वर्कआउट करें। ओके। आपकी एनर्जी हाई है, उस एनर्जी को यूज़ करें, रेस्ट ना करें, किसी से बातचीत ना करें, अपने वर्कआउट में ध्यान दें, अपने हर रेप में ध्यान दें, और जितना भी आप इंटेंस वर्कआउट करेंगे फैट भी जल्दी बर्न करेंगे उससे। ओके। और आपको ऐसा नहीं कि जब आप सिर्फ एब का वर्कआउट कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, उसी टाइम आपका फैट बर्न हो रहा है। बेसिकली अगर आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं तो आप फैट बर्न कर रहे हैं। ओके। तो आपको पसीने आने चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ 1 मिनट का रेस्ट है बस मेरे सेट में, इससे ज़्यादा नहीं।
तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दीपक सर ने हमारे साथ शेयर की है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो फिटनेस के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, डाइट के बारे में, आप मेरे को लिखें कमेंट बॉक्स में, अपना कमेंट छोड़ें और मैं आपका रिप्लाई डायरेक्ट कर सकता हूँ। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, मैं दीपक बावा, हम सभी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।